नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जबरदस्त कहर है। गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर है। क्या गांव क्या शहर, हर तरफ बसावट की तस्वीरें नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर हो या वाराणसी की, जहां गंगा और यमुना नदियों के पानी की वजह से हर तरफ कहर ही नजर आ रहा है। वहीं बिहार में गंगा का क्रोध लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। गंगा की सहायक नदियों में उफान से हालात मुश्किल में हैं। घरों में फंसे लोगों पर खाने पीने का भी संकट है, तो राहत शिविरों में भी हाल बेहाल है। तो बात सबसे पहले प्रयागराज की करेंगे। तस्वीरें वहां की दिखाएंगे जहां पर गंगा यमुना के उफान ने कोहराम मचा रखा है। शहर में बाढ़ का पानी जिंदगी ठप करने पर तुला हुआ है। बड़े बड़े इलाकों में एक मंजिल तक पानी भर चुका है। हर दूसरे साल आने वाली बाढ़ के आगे सरकार भी लाचार नजर आ रही है। डूब गई है गलियां, डूब गए हैं रास्ते। पहली मंजिल तक मकान डूबे, घरों में रखे सामान डूबे और बाढ़ की इस मार में डूबती जा रही है जल्द राहत की उम्मीदें। भूखे प्यासे मर रहे फंसे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को पता हमसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्योंकि प्रयागराज के जिन रास्तों पर दौड़ती थी जिंदगी, वहाँ अब सिर्फ सैलाब है। गंगा यमुना का पानी बढ़ने से मुश्किलें बेहिसाब हैं। बाढ़ की ऐसी मार के आगे लोग बेबस हैं। कहीं आना जाना मुमकिन नहीं है और न ही खाने का कोई इंतजाम है। आफत ऐसी है कि भूखे प्यासे लोगों के दिलों से आह निकल रही है। बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको हम क्या बताएं। बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था। पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, कोई हमें पूछता तक नहीं है हमें यहाँ पे आके कि आप फंसे हैं यहाँ पे, आप क्या खा रहे, बच्चे के साथ क्या पी रहे, कैसे जिंदा हैं, बताइए। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके के हैं। यहाँ हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी के कैलाशपुरी मोहल्ले में हर ओर बस पानी ही पानी है। यहाँ ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ की वजह से इलाका खाली कर दिया है और सामान निकालने के लिए एनडीआरएफ से गुहार लगा रहे हैं। पानी से रूम डूब गया है और पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से हम लोग अपना सामान निकालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं एनडीआरएफ के पास। सिर्फ चांदपुर सलोरी ही नहीं, गंगा यमुना की बाढ़ ने कई और इलाकों में मुश्किलें यूं ही बढ़ा रखी है। पहली मंजिल पूरी तरह से डूबी हुई है। मकान की ऊपरी मंजिल लोगों की शरण स्थली बन गई है। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। बाढ़ की मार के बीच दोहरी आफत उन लोगों के लिए है जिसके घरों में कोई बीमार पड़ा है। 3 जगह जो है महिलाएं जो है मतलब बीमार थी, उनको ले आके जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना। 2-3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले हम लोग ले आके एडमिट कराए उनको। मतलब काफी बीमार थी। अब चारों तरफ पानी लगने की वजह से कोई साधन वहाँ नहीं जा पा रहा था। फिर हम अपने बोट से गए, उनको लेके आए, ले आके उनका इलाज मुहैया कराए। प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ में बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन इसी कोशिश में लगा है कि सैलाब के इस संकट के बीच किसी तरह लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने पहले से ही ड्यूटियां लगा रखी हैं कि कोई भी आदमी अगर उसको बाहर निकलना है तो उसको समय से निकाल लिया जाए और जो शिविर बने हैं, शरणार्थी शिविर हैं, वहाँ पर ला करके उनको रखा जाए और उनके घरों की सुरक्षा के लिए हमारी पेट्रोल टीम लगी है। सरकार भी संगम नगरी पर आई इस मुसीबत पर नजर बनाए हुए है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक की और भरोसा दिलाया कि गंगा कॉरिडोर बनने के बाद प्रयागराज के लोगों को ऐसी बाढ़ से जूझना नहीं पड़ेगा। सच है कि
प्रयागराज में बाढ़ का यह संकट लगभग हर वर्ष आता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करिए, जिसके आधार पर प्रयागराज को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्त किया जा सके। बाकी गंगा मैया की कृपा बनी रहे, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये बात तो भविष्य की है। मुसीबत आज प्रयागराज को बाढ़ के रूप में घेरे हुए है। डरे सहमे लोग गंगा यमुना में पानी घटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद वहां ही कुछ सुनवाई हो। विगत रात में जो बीती है उसमें जो वाटर राइज है वो काफ़ी कम राइज कर रहा है। 8 घंटे में लगभग 3 सेंटीमीटर ही बढ़ोतरी हुई है और संभावना है कि आज यह स्थिर होना चाहिए यदि कोई बहुत ज़्यादा अधिक बरसात नहीं होती है तो। और मुझे लगता है कि आज शाम से नहीं तो कल सुबह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। प्रयागराज में गंगा यमुना में पानी बढ़ने की रफ्तार तो घटी है, लेकिन बाढ़ की ये मुसीबत अभी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि गले तक भरे पानी को उतरने में काफी वक्त लगेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ का पानी अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल हो रहा है। गांव और भी ज्यादा बेहाल है। बाढ़ से घिरे गांव के लोग घर बाहर छोड़ने को मजबूर हैं। बाढ़ से बर्बादी झेल रहे लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। क्या बोले, मोदी जी जब कहेंगे या देंगे तब ना हम लोग बोलेंगे। हम लोग को पूरी जगह बाढ़ बढ़ रहा है, पूरी खेती नष्ट हो गई। अब कोनो सहारा नहीं हम लोग के लिए। 95% खत्म हो गया है। मोक्षदायिनी गंगा की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं। गंगा नदी के किनारे लबालब हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों में सैलाब है। और ऐसा ही तांडव भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी नजर आ रहा है। यहां पहले गंगा नदी के किनारे बने घाट डूबे, घाट पर बने मंदिर डूबे। फिर बढ़ती लहरों ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। सभी के मन में सवाल यही है कि मुसीबत का ये उफान घटेगा कब। करोड़ों मकान डूबे हुए हैं सर, लगभग सभी के बेसमेंट में। यहाँ आश्रम में भी बेसमेंट में नीचे घुस गया है, जलजला हो गया सर। और एक बड़ा सा सुरंग फूट गया है नीचे जमीन में। कुआं हम लोगों का था वो भी डूब गया है सर। घर मकान डूब गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तबाही मचा दिया है। लोग छत पे हैं तो छत ही पे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। पैखाना में खाना बनाने का हर जगह पानी लीक कर गया, सीवर ऊपर आ गया हर जगह। वाराणसी शहर के हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। गांव में तो हाल और भी बुरा है। बाढ़ से बचाव के लिए टीकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थायी बांध बनाया था, मगर उसके बह जाने के बाद रमन बनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहां न तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, न सरकारी मदद। गंगा का जो जलस्तर है वो 72.31 मीटर को पार कर गया है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ऊपर गंगा बह रही है। और नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहाँ ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। बाढ़ की मार झेल रहे लोग सरकार से नाराज हैं और इस मुसीबत के बीच उनका गुस्सा फूट रहा है। नाराज है सरकार से ऊपर बैठल बान अधिकारी कुर्सी पर। हमनों के देखा के चाहिए ना कि जनता के लगानी खेत लिया था। गांव में लोगों के घर डूब गए हैं। डर इस बात का है कि अगर पानी और बढ़ा तो गांव से निकलना तक संभव नहीं होगा। पूरा घर डूब गया, पूरा डूब गया है। अब सामने आप देख रहे हैं ना, अब ओकरे आगे का बतावल जाए, पानी कौनो मतलब नहीं, सब रुकी न रुकी। 2013 में बांध बनाने का भरोसा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया।
वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर जब 2013 में बाढ़ आया था तो बहुत ज्यादा पानी, लगभग इससे भी ज्यादा पानी उस टाइम आया था, तो बांध बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव अर्जी दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो सभी लोग आते हैं, उसका सर्वे करते हैं कहाँ से कहाँ तक है, उसको बस लेकर जाते हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वाराणसी का ये हाल करीब एक हफ्ते से है। लोगों की मदद के लिए पीएम मोदी ने प्रशासन से बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत का काम तेज करने के लिए मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की बोट से उन्होंने वाराणसी में बाढ़ से मची तबाही देखी। कोशिश इस बात की है कि बाढ़ की इस मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई जाए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। प्रयागराज और वाराणसी के अलावा यूपी के कई और जिले भी हैं जहां का हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। नदियां उफान पर हैं और लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। क्या गांव, क्या शहर, क्या खेत, क्या डगर, क्या दुकान, क्या मकान, सब पानी पानी हो चुका है। यूपी में नदियों ने रौद्र रूप अपनाया तो आधे सूबे को टापू में तब्दील कर दिया। ये यूपी का वो बुंदेलखंड है जो कभी पानी पानी के लिए मोहताज हो जाता था। जिस पानी की तलाश में लोग कोसों दूर जाते थे, आज वो पानी घर में घुस चुका है। जिन खेतों से खड़े होकर किसान पानी की आस में आसमान देखते देखते बूढ़े हो गए, आज वो डूब चुके हैं। ये खेत हैं उन लोगों के जो अन्न उपजाते हैं, लेकिन केन के बढ़े पानी ने उन खेतों को डुबो कर रख दिया है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खेत पूरा डूबे हुए हैं। जो गांव है वहां पर तक पानी पहुंच चुका था और अब इन खेतों में जो पानी पहुंचा हुआ है वो अभी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कम से कम 10 से 15 दिन अगर बारिश नहीं होती है तब जाकर ये खेत पानी से जो लबालब भरे हुए हैं, यहाँ पर पानी का जल स्तर कुछ कम होगा। यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत ऐसे बढ़ रही है कि लोगों के घर ढेर हो गए, जिंदगी अब सड़क पर आ गई है। मेरे पीछे ये वो इलाका है जहाँ पर बाढ़ केन का पानी बढ़कर आया तो खेतों में और घरों में चला गया। यहाँ इस जद में आने वाले जो घर थे, वो परिवार थे, वो अब थोड़ा सा ऊंचाई पर एक टीला है, यहाँ पर रह रहे हैं। करीब यहाँ पर 40 से 45 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। हमारा घर सरशंकरपुर और नानादेव में है और पानी में डूब चुका है। तो अब यहाँ पर कब से रह रही हो? यहाँ कम से कम 8-10 दिन हो गए। तो कैसे खाने का, कितने बच्चे हैं, कैसे खाने का हो पा रहा है? खाने का जितना आ जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो अपना ऐसे गुजर कर लेते हैं। यहाँ 40-45 परिवार हैं और यहाँ वैसे कोई सुविधा नहीं है। बस मान लो कि एक पैकेट लंच पैकेट मिल जाता है तो एक पैकेट एक दिन में तो क्या होगा, बच्चे लोग क्या खाएंगे और कि हम खाएंगे। नहीं तो परिवार में एक व्यक्ति को एक पैकेट, या अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 पैकेट मिलता है कि 1 पैकेट मिलता है? 2 दिन पूरा मतलब यूनिट के हिसाब से मिला है और एक दिन परिवार में एक लोग को मिला है, मुखिया को। सैलाब ने सड़क, खेत, खलिहान सबका अंतर खत्म कर दिया है। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो बाढ़ का पानी है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रोड के ऊपर से जो है बह रहा है। लोग हैं उनकी गाड़ी, भाई साहब गाड़ी बंद हो गई है। तो यहाँ रोज कैसे निकल पा रहे हैं? निकलते हैं, घूम घाम के निकलते हैं चक्कर से। अच्छा, ऐसे कितने लोग प्रभावित हैं इस वजह से, इस बाढ़ की वजह से? बहुत लोग हैं? बहुत लोग हैं। रोज ऐसे ही निकलना होता? रोज ऐसे निकलना होता है। नाव यहाँ पे नहीं चलती है? नहीं, मतलब आप लोग जैसे जाते आते हैं तो कैसे जाते हैं? क्या नाव चलती रही है अभी तक, बंद हो गई ना। ये केन नदी के बढ़े हुए जल स्तर की वजह से कि बांदा के तमाम इलाके बीते कई दिनों से कहा जाए कि इसी तरीके से सड़कों पर पानी बह रहा है। जो गांव में जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर, खेतों को छोड़कर दूर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जाने को मजबूर हैं, वहां पर जा रहे हैं। जिन लोगों को फतेहपुर या कानपुर जाना है वो भी जो है इसी मार्ग से गुजर रहे हैं।
हमीरपुर में तबाही की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां नदियों में आए उफान ने जिंदगी को सड़क पर ला दिया है। करीब 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं प्रशासन की ओर से राहत काम जोर शोर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रही है। ये जो दृश्य, जो नजारे मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दिखा रहा हूँ, ये डराने वाले हैं। किस तरह से घर के घर डूब गए हैं। ना केवल कच्चे मकान, बल्कि आप सामने देखिए पक्के मकान तक बीचों बीच बने वो डूब से गए हैं। 70% तक मकान यहाँ पर आप देखिए डूबे हुए हैं। थोड़ा नजर अगर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे तो पेड़ आपको डूबे नजर आएंगे। ये हालत है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। ठीक ऐसी ही हालत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की है, जहां पर जिंदगियां एक तरह से करा रही हैं। लोग मजबूर हैं पलायन को, लोग मजबूर हैं अपने अपने घरों से ऊंचाई वाली सतह पर बैठकर अपना समय, अपना जीवन काटने को। 3 से 4 दिन से यही समस्या से जूझ रहा है हमीरपुर। यूपी में बाढ़ के कहर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की तबाही झेल रहे गाजीपुर का दौरा किया। चेहरे की गंभीरता हालात को बयां कर रही है। वहीं आसमान से दिख रही तस्वीरें चीख चीख कर बाढ़ की बेबसी और बर्बादी की कहानी कह रही हैं। हवाई सर्वे के बाद विधिवत कार्यक्रम में राहत वितरण भी हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बाढ़ से तबाही के बीच तमाम सरकारी औपचारिकताएं निभाई गई, जहां सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। उत्तर प्रदेश के 23 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 से ज्यादा गांव के करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान 13.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 154% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। बदायूं, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में यमुना का कहर जारी है। अभी आगे आने वाले कुछ दिन तक हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। गंगा यमुना नदी का रौद्र रूप बढ़ता ही जा रहा है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।